इसको शॉपर पकड़ा दो। चलो ऊपर चढ़ो। हम चले जाएं, फिर आप यहीं पे रहोगी। कैसी आओगी? चलो ठीक है रजी, चलते हैं हम। चलो अल्लाह हाफिज, बाय बाय। कैसी आओगी? अच्छा वो देखो। क्या चीज है मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे रात को हम लोग गए थे हल्की फुल्की सी शॉपिंग करने के लिए, रमीन के ईद के कपड़े लेने थे। तो जब हम लोग मॉल में गए हैं, रमीन जहाँ जहाँ बच्चों के मतलब की चीज़ें होती हैं ना, वहीं वहीं से गुजर रही थी और देख रही थी यहाँ से मुझे अगर कुछ मिल जाए और मैं कुछ उठा लूँ। लेकिन मैं और अजी पीछे थे, इसको लुकमा दे रहे थे, किसी चीज़ को टच नहीं करना, किसी चीज़ को टच नहीं करना। और ये ऐसी है, जब एक चीज़ इसको दिला दे ना, ये साथ में गएगी मम्मा एक और, मम्मा एक और। तो इसलिए हमने इसको समझाया था किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है, और सिर्फ हम लोग आपके कपड़े लेने आए हैं, वही लेंगे वही लेके जाएंगे। तो शुक्र है थोड़ी तमीज़ दिखाई है इसने वहाँ पे। तो जी इस मॉल पे बच्चों के गारमेंट्स पे 20% ऑफ तो था, लेकिन वो जो ऑफ था ना वो सर्दियों के कपड़ों पे था। तो बंदा पूछे, गर्मी में किसी ने सर्दियों के कपड़े लेने हैं और वो भी इतने ओल्ड डिज़ाइन। तो पहले ये 2-3 साल के बच्चों के कपड़े इधर होते हैं, लेकिन अब उन लोगों ने थोड़ी चेंज कर दी थी, तो वो उधर चले गए थे। हमने पूछा तो उन्होंने कहा उस साइड पे है। और कपड़ों के जो रेट्स हैं वो तो सुबहान अल्लाह थे। तो हमने इसकी एक टाइट्स ली थी, फ्रॉक ली थी, और बस कुछ भी नहीं लिया। वो भी सिर्फ इसलिए कि इन 2 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने कहा था ले लेते हैं, अब ऐसे तो जाना नहीं है। 1-2 फ्रॉक्स देखी थी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो लेनी है या नहीं लेनी, क्योंकि गर्मी है। तो उस हिसाब से फिर मैं सोच रही हूँ। तो यहाँ पे रज़ी उसको संभाल रहे थे और मैं रमीन के लिए फ़्रॉक्स देख रही थी, या ये था कि कोई 3 पीस ही मिल जाए, फ़्रॉक, ट्राउज़र या पजामा वगैरह, और साथ में हल्का फुल्का सा दुपट्टा। तो ये इससे अच्छा लगता है, छोटी ईद पे भी इसके लिए ऐसा ही लिया था, तो ज़रा खुश हो गई थी। ये वाला मुझे एक अच्छा लगा था क्योंकि इसका हल्का फुल्का था सारा स्टफ़, बाकी सब गरम गरम सा था। यहाँ फिर ऊपर एक येलो था, वो ज़रा अच्छा लग रहा था। तो इन दोनों में से डिसाइड करेंगे अगर लेना हुआ, नहीं तो नहीं। मैं ऐसे येलो कलर टाइप के फ्रॉक्स वगैरह देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन बच्चे ने फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना होता है, तो फिर कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं और पता नहीं चलता है बच्चे का कि कितनी जल्दी बड़ा हो जाए। तो मैं उस हिसाब से ज़रा मुनासिब तरीके से ही कपड़े लेती हूँ। यहाँ पे हमारा बच्चा फंस गया था कि घर नहीं जाना है, मैं आ जाऊँगी, आप लोग घर जाओ। और जो लोग थे वो भी देख रहे थे। पता नहीं बच्चे अपने माँ प्यो को इतना क्यों सताते हैं कहीं जाके। और इतनी मुश्किल से फिर इसको लेके आए थे। रज़ी ने क्या किया, इसको उठाया और ले गए, और वहाँ गाड़ी से बाहर ही खड़ी रही कि नहीं मैंने नहीं अंदर से बैठना है, वापस चलो। और फिर वो जो एक चीज़ थी लेने के वो लेके दो। और हमने कहा था कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, आज समझ गया कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा है और कोई मांग नहीं रहा है। लेकिन वो जो इज़्ज़त थी ना वो थोड़ी देर के लिए ही महदूद थी, उसके बाद वो अपनी उस पे आ गई थी। तो बस फिर हम लोग ये अब घर जाने की तैयारी कर रहे थे। बाहर निकले, इतनी गर्मी, पता नहीं वह यहाँ कब बारिश होगी। जब भी सुनो पिंडी में बारिश हो रही है, फैसलाबाद में बारिश हो रही है, लाहौर में बारिश हो रही है, नहीं हो रही है तो यहाँ नहीं हो रही है। आज भी मेरे पापा जी का फ़ोन आया, फैसलाबाद में बारिश हो रही है, पिंडी में भी बारिश हो रही है, यहाँ पे नहीं हो रही। मैंने कहा बस हमें क्या कहते हैं वो तरसा दिया करें, बता के सुना के कि बारिश हो रही है। यहाँ बारिश हुई थी सुबह हल्की फुल्की से, वो भी गर्म, कोई ठंडक वगैरह नहीं थी, और अभी तक स्टिल गर्म है, के मौसम गर्म है, गर्मी है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड पे जुल्म हुआ था, जुल्म शदीद किस्म का। मैंने कहा रज़ी छुट्टी है तो मिल के फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। हालांकि जब से मेरी शादी हुई है मैं अकेली फ्रिज साफ़ करती हूँ, बस इस दफ़ा रज़ी से कहा था कि इकट्ठे साफ़ कर लेते हैं। तो रज़ी यहाँ पे चीज़ें निकाल रहे थे। ये मेरे हस्बैंड पे बहुत जो सख्त किस्म का जुल्म होता है ना, वो हुआ था कि रज़ी ने साथ मेरे फ्रिज साफ़ करवाई थी। बस यहाँ पे हम लोग आज फ्रिज साफ़ कर रहे थे
और फ्रिज साफ़ करना भी कोई इतना आसान काम नहीं होता, इसे भी 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं जब अच्छी वाली साफ़ करनी होती है, फ्रीज़र भी और फ्रिज भी। लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो तो हम साफ़ करते ही रहते हैं ना, जैसे ये ड्रॉर्स वगैरह हो गए। लेकिन जो अच्छी वाली होती है वो फिर 2 माह बाद या कभी 1.5 माह बाद 2 माह बाद कर लेते हैं। तो यहाँ पे रज़ी जी ये इसको सर्फ लगा रहे थे। अच्छा, अंदर से हम करते हैं, मैं मीठा सोडा और सिरका डाल के मिक्स करके जब सरफ़ से अच्छी तरह धो लेते हैं ना, या फिर सरफ़ में भी मिक्स कर सकते हैं, ये नहीं कि नहीं कर सकते हैं। तो फिर बाद में वो लगाते हैं, उससे ये होता है जो अंदर का पीलापन होता है ना, जो पिलाहट होती है वो ख़त्म हो जाती है सिरके से और मीठे सोडे से, और इतनी चमकने लग जाती है ना अंदर से फ्रिज। कुछ लोग तो सिरका और लीमू ऐड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी अपनी टिप्स होते हैं ना, जो शुरू से जो यूज़ कर रहा होता है ना वो उसी तरीके से यूज़ करता है। यहाँ किसी के पास वो लिक्विड ही ऐसा होता है। हाँ, फ्रिज साफ़ करते हुए इतनी मज़े की आज बात हुई कि जब मैंने रज़ी से कहा कि रज़ी आज फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, आप घर पे हो, तो रज़ी ने कहा मम्मा मैं ना चाहता हूँ कि मैं अब दूसरी शादी कर लूँ। मैंने कहा एक फ्रिज धोने का कहा है और वो भी मिल के, तो आपको दूसरी शादी की याद आ रही है। तो रज़ी कहते हैं कि नहीं, जब दूसरी बेगम लेके आऊँगा मैं उसे कहूँगा चलो मेरी बेगम के साथ काम करो। मैंने कहा सदके, इससे अच्छा तो बंदा कोई काम वाली रख दे कि मेरी बेगम के साथ काम कराओ। ज़रूरी है कि जी दूसरी शादी करके बेगम ही लेके आनी है। तो बस हम लोग यहाँ पे हंसी मजाक भी कर रहे थे। ये फ्रिज हमारी साफ़ हो चुकी थी और इतनी अच्छी लग रही थी ना, फ्रिज साफ़ हो गई। हमारी फ्रिज में टमाटर इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि टमाटर हमें पता था आगे जाके महंगे हो जाने हैं, और ईद पे तो टमाटरों की बहुत ज़रूरत होती है, और अब तो टमाटर महंगे हो चुके हैं। हमारी फ्रीज़र में पानी के अलावा, मतलब जो कटोरे होते हैं ना बर्फ़ वाले, उसके अलावा सिर्फ खाने पीने वाली ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और नीचे फ्रूट, दूध, पानी होता है। तो बस ये अभी जगह बना रहे थे, इधर चीज़ इधर रखनी, इधर। गर्मियों में इतनी चीज़ें होती हैं, समझ नहीं आती है बंदा फ्रिज में रखे तो रखे कहाँ। हालांकि हम 4 बंदे हैं, तो बस फिर भी हमारी चीज़ें नहीं हमारी फ्रिज में पूरी है। हालांकि ये भी नहीं है कि छोटी सी है, अच्छी खासी बड़ी फ्रिज है। तो यहाँ पे फ्रीज़र धुल गया था, हमें सुकून आ गया था, मतलब मुझे और मम्मा को। रज़ी को तो आना ही आना था क्योंकि रज़ी की जान छूट गई थी फ्रीज़र से मतलब धोने से, धुलाई से। तो फिर हम लोग ये अब शाम के टाइम का क्लिप है, समोसे लेके आए थे, तो फिर हम लोगों ने शाम को समोसे खाए थे। वो जो पहली प्लेट थी वो रज़ी की थी, जिसमें 2-3 केचप, चटनी, सोया सॉस, और ये मेरी प्लेट थी जो बिल्कुल बेचारी खुश्का पड़ी है, और सामने वाली जो मेरे सामने वाली है ये मम्मा की है। तो अभी मैं इसके बाद दोनों जो केचप्स हैं ये ऐड करूँगी। आप कहते होगे कि इनके घर पे लगता है यही केचप है, हम लोग यही ज़्यादा खट्टी मिट्टी है ना तो ये यूज़ करते हैं। तो ये सुबह फजर के टाइम का है। रज़ी और मैं नमाज़ पढ़ के फ्रूट खा रहे थे, हल्की फुल्की भूख लगी हुई थी। वैसे भी हम लोग फजर की नमाज़ के बाद यहाँ शेक वगैरह ले लेते हैं, या फ्रूट वगैरह, या चने और किशमिश, तो फिर दोबारा से सो जाते हैं। और जब सैटरडे संडे होता है तब तो फिर कोई नाश्ता नहीं होता है, सिर्फ यही हल्का फुल्का सा खा लेते हैं और सो जाते हैं। फिर सुबह उठ के ही नाश्ता मामा पापा के साथ। तो सैटरडे संडे को रज़ी एक्सरसाइज नहीं करते हैं फजर की नमाज के बाद। सुबह अगर दिल करे कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ शाम के टाइम करते हैं या फिर रात के टाइम करते हैं। इसलिए फिर ये हल्का फुल्का सा कुछ भी लेके तो फिर हम लोग सो जाते हैं, नींद आए सो जाते हैं। मैं अगर कुरान पाक पढ़ना हो पढ़ लेती हूँ, लेकिन रज़ी तस्बीह वगैरह करते करते फिर सो जाते हैं। फिर सुबह नाश्ते में हम लोगों ने क्या था, पराठे थे, जो तंदूरी पराठे होते हैं वो। और जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है कल वाला, कल हम लोगों ने चने बनाए थे, तो वो थे मतलब ऐसे चने थे जैसे होटल के चने होते हैं, और साथ में वो तंदूरी पराठे। तो ये था आज का हल्का फुल्का सब व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।